न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और मंडे आ चुका है। मंडे के दिन माहौल बहुत गर्म होता है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इतनी गर्मा गर्म टेक न्यूज़ है कि मैं क्या बताऊं। एनीवेज, कल Realme X2 की अनबॉक्सिंग आएंगी, उसके लिए आप सुबह में दोपहर में स्टे ट्यून करना। Realme Buds Air उसके बाद आएगा, मतलब परसों आएगा। और इस वीक में ना टेक्नो रुहेज रिवाइंड्स के भी काफी सारे वीडियोस आएंगे जो बहुत एक्साइटिंग होंगे, उसके लिए वेट करना। JBL के भी नए ईयरबड्स आए थे, हमने उसकी अनबॉक्सिंग डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लेना। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना। 25-30 हजार लाइक्स तो यार आप ऐसे दे रहे थे, ज्यादा वेस्ट नहीं करते, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर इंडिया से और साथ में गेमिंग से रिगार्डिंग। जी हां, इंडिया में दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि 2020 की एंड तक जो गेमिंग मार्केट है ना, वो $बिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। जी हां, $बिलियन इंडस्ट्री सिर्फ गेमिंग होने वाला है इंडिया के अंदर। इंडिया में वैसे ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से स्मार्टफोन से जो हम गेम्स खेलते हैं उनमें भी खूब ज्यादा बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा गेमर्स है और गेमिंग को इंडिया में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। यहां तक कि दोस्तों पूरे वर्ल्ड में ना इंडिया टॉप 5 लिस्ट में आता है अगर मैं गेमिंग की यहां पर बात करता हूं, जिनमें यूएस, चाइना, साउथ कोरिया, जापान जैसी कंट्रीज भी मौजूद है। इमेजिन दोस्तों, इंडिया बहुत ही बड़ी गेमिंग मार्केट बनने वाली है 2020 के एंड में, मतलब $बिलियन की इंडस्ट्री में जाने वाली है। वैसे आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? क्या आप गेम्स खेलते हैं और कुछ ज्यादा ही खेलते हैं? आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर हम सभी लोगों को पता है कि चंद्रयान 2 का जो मिशन था, एक्चुअली में हमारे लिए तो वो सक्सेसफुली था, लेकिन टेक्निकली हमें पता है कि वो जो विक्रम लैंडर था वो क्रैश हो गया और वहां पर मिशन फेल्ड हो गया था। लेकिन अब दोस्तों बात यह है कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है ना, वो जोरों शोरों में यहां पर चल रहा है। जी हां, बहुत सारी चीजें इसरो ने सीखी है, मतलब मिस्टेक से ही आदमी इंप्रूव करता है। और नासा ने भी इसरो को खूब ज्यादा एनकरेज किया है कि आप अपने मिशन को फिर से रिज्यूम करिए। हालांकि नासा के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसरो ने पहले डिसाइड कर लिया था। नवंबर 2020 में दोस्तों चंद्रयान 3 का मिशन रिज्यूम हो रहा है और फिर से हम जो वो चांद के ऊपर वही लैंडर और ऑर्बिटर ये सारी चीजें वापस से एक बार भेजेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता ऑर्बिटर भेजेंगे, ऑर्बिटर तो सक्सेसफुली वो ऑलरेडी ऑर्बिट कर रहा है, लेकिन लैंडर और रोवर वगैरह चीजें दोबारा से भेजेंगे। और इसरो ने इस बार गारंटी लिया कि पूरी कोशिश है कि इस बार हम सक्सेसफुल लैंड कर दे, क्योंकि पिछली बार जो मिस्टेक हुई थी उससे हम इंप्रूव करेंगे। चंद्रयान 3 के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि देखते हैं कि क्या होता है। ये तो नवंबर 2020 में हमें पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों जियो की तरफ से खबर आ रही है, और इस बार जियो कैसे लेट हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन हमें पता है एयरटेल इंडिया की पहली कंपनी बन जाती है जिन्होंने वो वाईफाई सर्विस लेके आया था। वो वाईफाई यानी कि आप वाईफाई के थ्रू जो वो कॉल कर सकते हैं। कुछ सेट ऑफ कंपैटिबल स्मार्टफोन्स उन्होंने बताए थे जिनके द्वारा आप वाईफाई कॉलिंग सर्विस को एक्टिवेट करके फ्री में, मतलब डेटा से कॉल कर सकते हैं। अब बात ये जियो का भी सर्विस यहां पर जो वो कहीं कहीं जगहों पर इंडिया में चालू हो चुका है, जैसे कि नासिक में और दूसरा दिल्ली में। हालांकि ऑफिशियली जियो ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग ये सर्विस यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ ट्वीट्स और थोड़ी बहुत जगहों पर हमें ऐसा पता चल रहा है। मतलब जियो भी बहुत ही नजदीक है अपनी खुद की वो वाईफाई सर्विस लाने के लिए, क्योंकि जियो के यूजर्स ज्यादा है। इसका मतलब जब ये सर्विस आएगी तो खूब तादाद में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जब नेटवर्क नहीं रहता है और आप वो वाईफाई से फ्री कॉल करने मिलता है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखते दोस्तों कब आती है जियो की वो वाईफाई सर्विस, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि 2019 का ये जो साल था, ये ऐसा साल था जहां पर हमें 5G स्मार्टफोन्स देखने को मिले, और मिले ही नहीं, काफी सारे स्मार्टफोन्स बिक रहे हैं। वैसे सैमसंग उनमें जो वो लीड कर रहा है 5G स्मार्टफोन्स सोल्ड करने के लिए। इस साल मतलब Q3 जो थर्ड क्वार्टर है उसमें सैमसंग ने 3.2 मिलियन 5G स्मार्टफोन्स सोल्ड किया है। जी हां, ओवरऑल 4.2 मिलियन स्मार्टफोन्स सोल्ड हुए थे। मैं सब कंपनीज का मिला के बोल रहा हूं, उसमें से तो सैमसंग का ही 3.2 मिलियन है, मतलब 75% तो सैमसंग के ही स्मार्टफोन्स 5G के बिके हैं। 7 लाख से ज्यादा बताया जा रहा है कि LG के 5G स्मार्टफोन्स बिके, और बाकी के Xiaomi, Huawei, Vivo वगैरह के कुछ 17% ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो बिके। मतलब सैमसंग देख लो दोस्तों 5G स्मार्टफोन्स में लीड कर रहा है बेचने में 75%। और इंडिया में तो हमें अभी कुछ भी 5G से रिगार्डिंग देखने को नहीं मिल रहा है। चाइना और साउथ कोरिया और दूसरी कंट्रीज में तो 5G चल रहा है और खूब सारे फायदे लोग उठा रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से आज काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ी खबर आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। और सबसे पहली खबर की बात करें तो Realme ने यह बताया कि हमने इंडिया में जब से आए हैं मई 2018 से लेके अभी तक का हमने 15 मिलियन Realme के स्मार्टफोन्स सोल्ड किए, जो बहुत ही बड़ी बात है। पहली बार Realme ने कोई पहला साल कंप्लीट किया है, मतलब 2018 मई से 2019
2019 में तो एक साल होता है, लेकिन 2019 का अगर देखते हैं तो जनवरी से दिसंबर प्रॉपर उनको पूरा साल मिला है। वो पूरा मिला के वो लोग बोल रहे हैं कि 15 मिलियन Realme के स्मार्टफोन्स उन्होंने सोल्ड किए, और उन्होंने ये बताया कि 2020 में हम इसका डबल करने वाले हैं। इससे ये पता चलता है कि दूसरी जो कंपनी से उनको काफी खतरा हो सकता है। दोस्तों 14% मार्केट शेयर हो गया उनका आते ही 1.5 साल के अंदर, जो बहुत ही बड़ी बात है। टॉप 5 लिस्ट के अंदर वो लोग यहां पर आ जाते हैं, और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड इंडिया का हमें ये भी पता है। देखते क्या प्लान है दोस्तों Realme के 2020 के, और वाकई में क्या वो डबल सेल कर सकते हैं और क्या वो सबसे ऊपर आ सकते हैं, ये तो हमें 2020 में ही पता चलेगा। लेकिन Realme X2 जो कल लॉन्च होने वाला है उसकी कुछ प्राइस यहां पर निकल कर आ चुकी है। ईशान अग्रवाल उन्होंने मार दिया है। एक्चुअली जो रिहर्सल होता है जब इवेंट के पहले, वो यहां पर सामने निकल कर आया, और कहीं किसी Realme से ही किसी ने पिक्चर निकाल कर भेजा है। ये ऑफिशियल लग रहा है, एकदम रियल लग रहा है। आप देख सकते हैं 2 वेरिएंट्स दिख रहे हैं, 6,128 जो कुछ 20,000 का दिखा रहा है, और एक 8,128 जो कुछ 21,000 का दिखा रहा है। मतलब एक और तीसरा वेरिएंट भी आपको मिलेगा जो मुझे लग रहा है इसके नीचे होगा, तो 20,000 के अंदर ही आपको Realme X2 मिलेगा। तो ये जो प्राइस है दोस्तों 20,000 के अंदर 6,128 स्नैपड्रैगन 730G और भी बहुत सारे फीचर्स है। कैसा लग रहा है आपको ये प्राइस, सही गलत वो सब कुछ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है, और Xiaomi दोस्तों ऐसा लग रहा है कि शायद से 2020 में नंबर 1 पोजीशन से नंबर 2 या नंबर 3 पर जो वो आ सकता है। ये मैं नहीं बल्कि रिपोर्ट्स उठा के यहां पर जो वो एस्टिमेटेड करके यहां पर जो वो बताया जा रहा है। जैसे कि Xiaomi इंडिया के अंदर हमेशा हमें पता है लीड करता है हर अलग अलग फील्ड के अंदर, स्मार्टफोन में तो ज्यादा ही लीड करता है। और 2019 की Q1 के अंदर उनका जो मार्केट शेयर था स्मार्टफोन का वो 30.6% था, लेकिन 2019 की Q3 में अगर आप देखेंगे तो 27.1% पर हो गया। मतलब Xiaomi को उसमें गिरावट मिली है। साथ में Samsung भी 22.3% पर था Q1 में, और गिर के Q3 में 18% के आसपास आ गया था। तो ये दोनों को गिरावट मिल रही है, जबकि दूसरी कंपनी से अगर हम उठा के देखते हैं तो उनको बढ़ोतरी मिल रही है, फिर चाहे वो Oppo, Vivo, Realme ही क्यों ना हो। लेकिन इससे देख के ऐसा लग रहा है कि वो लोग ग्रो कर रहे हैं और Xiaomi और Samsung नीचे आ रहे हैं। शायद 2020 में हमें Xiaomi नंबर 1 से नंबर 2 या नंबर 3 पर देखने को मिल सकता है, ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है। मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करता हूं, क्या लगता है दोस्तों, क्या Xiaomi नंबर 2 या नंबर 3 पर आ सकता है 2020 में, और क्या Realme ऊपर आ सकता है, वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों गूगल की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और अगर आप गूगल मैप्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, गूगल का स्ट्रीट व्यू फीचर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल ने ऐसा बताया कि रिसेंटली हमने 10 मिलियन माइल्स ऑफ स्ट्रीट व्यू इमेजेस यहां पर कैप्चर किए, जो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा है, वाकई में बहुत ही ज्यादा है। और अब मिला के टोटल 36 मिलियन माइल्स ऑफ हाई डेफिनेशन स्ट्रीट व्यू इमेजेस हो चुके हैं गूगल मैप्स के अंदर, जिसका मतलब 98% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उनको उन्होंने कवर कर लिया है, जो बहुत ही बड़ी बात है। मतलब अभी हर पार्ट में आपको स्ट्रीट व्यू वाला फीचर और स्ट्रीट व्यू इमेजेस का आप लुफ्त यहां पर गूगल मैप्स में जो वो उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, अब उन्होंने एक नया फीचर भी ऐड कर दिया है, जो इलेक्ट्रिक कार से उनके लिए चार्जिंग स्टेशंस के भी आइकन्स अब आपको मिलेंगे, तो आपको और इजी हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि हमारे ये जो आइडिया था ना स्ट्रीट व्यू का, ये 12 साल पहले से ही था, अब जाके उन्होंने इसको सक्सेसफुल किया है। मतलब 90% पॉपुलेशन अब स्ट्रीट व्यू इमेजेस में कवर्ड हो गया है। वैसे क्या आप गूगल के स्ट्रीट व्यू इमेजेस का फायदा उठाते हैं, नहीं उठाते, जो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर आप सभी लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है। आज 16 दिसंबर है, आज से MNP यानी कि मोबाइल नंबर जो पोर्टिंग आप करते हैं यहां से वहां जाते हैं, उसका जो टाइम था पहले 96 आवर्स था, अब उसको रिड्यूस करके 48 आवर्स कर दिया गया है, और वो आज से जो वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, वैसे यहां पर अगर आपको मोबाइल नंबर को पोर्ट करना है तो बहुत सारे कंडीशन है, उसको आपको ध्यान में रखना है। काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको ट्राइब पर वेबसाइट पर मिल जाएगा। और पोस्टपेड यूजर से तो आपके पुराने जितने ड्यूज वो सारे आपको क्लियर करने पड़ेंगे, जब जाके ही आप नए नंबर के लिए या नए ऑपरेटर्स पे जाके पोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल नंबर पोर्ट करना है तो आपको एक यूपीसी यूनिक पोर्टिंग कोड मिलेगा, वो 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा, जो लेके आप दूसरे ऑपरेटर्स के पास जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप नंबर को अपने पोर्ट कर सकते हैं। आपको एसएमएस क्या करना है, सिर्फ पोर्ट लिखना है, कैप्स लॉक में स्पेस आपका नंबर डालना है और 1900 पर भेजना है। सब कुछ अगर सही रहेगा तो वो आपको एक यूपीसी कोड भेजेगी, फिर उसके बाद आप जाके नंबर पोर्ट कर सकते हैं। तो 48 आवर्स के अंदर ही अब आपके नंबर्स मोबाइल के इंडिया में पोर्ट हो जाएगी। क्या आपको पता है कि दोस्तों वर्ल्ड के अंदर हर मिनट के अंदर 570 वेबसाइट्स जो वो बनाई जाती है डेली। 24 घंटा तो छोड़ दो, 1 घंटा तो छोड़ दो, हर मिनट वर्ल्ड में 570 वेबसाइट्स जो वो बनती है। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ में खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। तो आप सभी लोगों के लिए काफी बड़ी
तो यहां पर दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट